थाना अध्यक्ष महोदय कहें कि पहले एसडीएम साहब से मिल लीजिए, एसडीएम साहब जो आदेश बना के देंगे उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम महोदय द्वारा आदेश दिया गया सर कि एसएचओ महोदय जांच कर कार्रवाई करें, लेकिन अभी तक एसएचओ महोदय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब मामला इस तरह से फर्जीवाड़े का हो तो पुलिस का भी कर्तव्य बनता है कि जो भी उचित कार्रवाई है उसे किया जाए। अगर आप फर्जीवाड़े का शिकार हो जाएं, तो आप सबसे पहले पुलिस का दरवाजा खटखटाते हैं। लेकिन यूपी के संत कबीरनगर जिले में एक पुलिस वाले ने अपने साथ हुए बड़े फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है और बताया है कि पिछले एक हफ्ते से वो न्याय के लिए पुलिस वाले का चक्कर लगा रहा है, लेकिन एक पुलिस वाले की फरियाद पुलिस वाले नहीं सुन रहे हैं। तो चलिए आपको समझाते हैं एक वर्दी वाले के साथ हुए फर्जीवाड़े की पूरी कहानी। तस्वीर में दिख रहे इस वर्दीधारी पुलिस वाले का नाम है धरणीधर शुक्ला, जो संत कबीरनगर जिले के धनघटा थाना क्षेत्र में आने वाले जिगना गांव के रहने वाले हैं। इनका आरोप है कि कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर इनकी जमीन को ही बेच दिया है, जिसको लेकर इनके पिताजी पिछले एक हफ्ते से धनघटा थाने के चक्कर लगा रहे थे। लेकिन राजस्व का मामला बताकर पुलिस इस मामले से अपना पल्ला झाड़ रही थी और जब सुनवाई नहीं हुई तो आखिरकार मजबूर होकर पुलिस वाले ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर से न्याय की गुहार लगाई है। और इत्तेफाक तो देखिए, जब पुलिस वाला डीएम से शिकायत कर रहा था तो जिलाधिकारी के पास संत कबीरनगर के एसपी सत्यजीत गुप्ता भी मौजूद रहे। वहीं पीड़ित पुलिस वाले ने बताया है कि वो गोरखपुर में तैनात है और छुट्टी लेकर जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है और जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि जांच के बाद उसे न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन तस्वीर को देखकर तो यही लगता है कि जब एक पुलिस वाले को थाने से न्याय नहीं मिलता तो आम इंसान की हालत क्या होगी। इस तस्वीर को देखकर आप बखूबी समझ सकते हैं। फिलहाल जिलाधिकारी से शिकायत के बाद जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस पूरे मामले पर पुलिस वाले ने कैमरे के सामने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं पुलिस वाले का पूरा बयान। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। संत कबीरनगर जिले के डीएम कार्यालय पर मौजूद हैं और यहां पर एक पुलिस के जवान हैं। उन्होंने डीएम साहब से मुलाकात की है, इनकी परेशानी क्या उनसे पूछेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। अभी आपने डीएम साहब से मुलाकात की, इसके साथ क्या मामला आपका है ये? जी श्रीमान जी, मेरे पिताजी के नाम से एक जमीन है धनघटा थाना क्षेत्र के जिगना ग्राम में, जो चौराहे की जमीन है। उस जमीन के दाखिल खारिज वगैरह सब पिताजी के नाम से है। खतौनी में पिताजी का नाम दर्ज है, अभी मौजूदा भी दर्ज है, लेकिन फर्जी तरीके से जो है छोटे लाल यादव पुत्र योगेंद्र ग्राम खैराटी और त्रिलोकीनाथ पुत्र जगदीश ग्राम माधवपुर ने जो है गलत तरीके से उसमें कागज तैयार करके निर्मला देवी पत्नी राम वृक्ष द्वारा उस जमीन को खरीद लिया है। जो न बेचने की अधिकारी हैं उस जमीन को, न उनका जमीन से कोई वास्ता है। ये पूरा जो है मामला सर जमीन को कब्जा करने का है। जमीन पे मेरा मकान भी बना हुआ है और 4 पाई जमीन पर दूसरे को बेचा भी गया है। अभी आपने बताया कि वो चौराहे की जमीन मतलब क्या? जी, कॉर्नर की जमीन है, उसके दोनों तरफ से रास्ता है। अच्छा, पक्की सड़क है एक तरफ। वो जमीन आपकी है जी। तो कौन लिखवा लिया? छोटे लाल यादव। अच्छा जी। इसमें कौन कौन लोग मिले हुए फर्जीवाड़े में? इस फर्जीवाड़े में मिले हैं श्रीमान जी छोटे लाल यादव, माधोपुर ग्राम के त्रिलोकीनाथ और धनघटा के ही निर्मला देवी पत्नी राम वृक्ष। अच्छा। और हमारे ही गांव के त्रिभुवन मिश्रा जी, जिनके पिताजी का नाम रामबासे मिश्र है। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम धरणीधर शुक्ल है। आप तैनात कहाँ पर हैं? जी, गोरखपुर में तैनात हूँ। किस विभाग में है? उत्तर प्रदेश पुलिस। अच्छा, तो आज आप यहाँ पर डीएम साहब से मिले हैं, एसपी साहब भी थे, क्या कहा डीएम साहब? डीएम साहब कहे हैं कि जांच करके जो भी उचित कार्रवाई है वो की जाएगी। आप एक पुलिस के जवान हो कि एसपी साहब भी मौजूद थे वहाँ पर डीएम साहब की, तो एसपी साहब ने कुछ गौर किया? जी, थाना धनघटा पर जो है आवेदन पिताजी के द्वारा दिया गया था, प्रार्थना पत्र, जो लगभग 5 दिन आज हो गए, लेकिन थाना अध्यक्ष महोदय कहें कि पहले एसडीएम साहब से मिल लीजिए, एसडीएम साहब जो आदेश बना के देंगे उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम महोदय द्वारा आदेश दिया गया सर कि एसएचओ महोदय जांच कर कार्रवाई करें, लेकिन अभी तक एसएचओ महोदय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। डीएम साहब से पहले आप मिले एसपी साहब से? जी, एसपी साहब से मिल तो नहीं पाए, लेकिन मिलेंगे आज ही। अच्छा,
जी। या तो सीधा डीएम से मिल लिया आप। लोग बोले कि, और वास्तव में मामला राजस्व का था, तो पहले मुझे लगा कि उनकी दाखिल खारिज अभी हुई नहीं है, तो इस संबंध में मुझे यहीं मिलना उचित जब लगा। थाने में आप पिताजी का तो क्या बोला गया वहाँ पर? उनसे यही बोला गया कि इस मामले में मेरी कोई जवाबदेही नहीं बनती है, अच्छा। और ये मामला राजस्व का है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए, बहुत से मामले ऐसे राइस के आते हैं जो पुलिस में हस्तक्षेप करती है, लेकिन एक पुलिस के जवान का मामला हो और थानेदार खुद कहते हो कि नहीं भैया हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, राइस का मामला है, ऐसा होता है क्या? क्या पुलिस में हस्तक्षेप नहीं करती है इस मामले में? जी, जब मामला इस तरह से फर्जीवाड़े का हो, तो पुलिस का भी कर्तव्य बनता है कि जो भी उचित कार्रवाई है उसे किया जाए। आप खुद पुलिस में हैं, आपको कैसा लगा? सर, हम तो जो है अपने अधिकारियों के समक्ष पेश हो रहे हैं, अच्छा। जैसा भी कार्रवाई जो मेरे पक्ष में बनेगा वो किया जाएगा। तो आप ड्यूटी में छुट्टी पे लेके आ पाए हैं? सर, अभी तो छुट्टी पे हूँ। छुट्टी पे हैं? जी। क्या नाम बताया आपने? धरणीधर शुक्ल। देखिए, ये शुक्ला जी हैं, पुलिस के जवान हैं, और इनकी जमीनों को बताया गया, कब्जा किया गया, फर्जी तरीके से नाम चढ़वा दिया गया है। अभी यहीं पर जिलाधिकारी महोदय थे और एसपी साहब खुद मौजूद थे, इन्होंने अपनी बातों को रखा है, और डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि जांच कराकर मामले पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से एक पुलिस का जवान दर दर की ठोकरें खा रहा है, तो जरा सोचिए आम इंसान की हालत क्या होगी। साहिल खान, संत कबीर नगर, साहिल की डायरी।